इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर है हम लोगों का 9। बुक आपकी बालाजी पब्लिकेशन है। चैप्टर का नाम है क्या? अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि अनुक्रम किसे कहते हैं और श्रेणी किसे कहते हैं, वो चीज़ समझ लेते हैं, उनका डिफरेंस समझ लेते हैं। उसके बाद में फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं। ठीक है, वैसे अनुक्रम के बारे में थोड़ा समझना है कि अनुक्रम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कोई क्रम किस तरीके से लिखा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वैसे अनुक्रम। ठीक है, लेकिन इसकी डिफिनीशन कैसे होती है वो चीज़ समझिएगा। ठीक है, तो इस अनुक्रम को हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। अनुक्रम की डिफिनीशन क्या होगी? समुच्चय आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में समुच्चय पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये डिफिनीशन जो होती है Sn n2 आप S डाल लीजिए, S, जहाँ n आपका जानते हो क्या है? n आए आपका प्राकृतिक संख्या, n आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोल सकते हो। समुच्चय की डिफिनीशन क्या होती है? समुच्चय की डिफिनीशन ये होती है कि कोई भी सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यस क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ डिफिनीशन यही है। n को क्या बोलते हैं? पहले बता चुके हैं चैप्टर 1 में। प्रांत, n को बोलेंगे प्रांत, और यस को बोलेंगे परिसर। क्या बोलेंगे? परिसर, या कोडोमेन इंग्लिश होती है इसकी, और प्रांत की होती है डोमेन। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। जो संख्याएं एक से लिखना प्रारंभ करते हैं या गिनने जाने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रांत होगा वो डिफाइंड, यानी एरो का साइन कहने का मतलब ये हुआ, ये प्रांत की वैल्यूज़ हम लोग चूज करेंगे, और जो भी संख्या निकल के आएगी, जो भी नंबर्स निकल के आएंगे वो वास्तविक संख्याएं होंगे, यानी परिसर जो होगा वो कोडोमेन होगा। ठीक है, तो यानी परिसर कहने का मतलब यस जो होगा वो परिसर बोला जाएगा, और उसी की इंग्लिश होती है कोडोमेन। तो जो नंबर्स निकल के आएंगे उनको बोलेंगे क्या? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय से वास्तविक संख्याओं को समुच्चय हम लोग डिफाइंड करेंगे, तो उससे बोलेंगे सीक्वेंस, यानी अनुक्रम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए एग्जांपल्स ये है कि Sn इक्वल टू दिया है n। अच्छा, n इस ब्रैकेट में ये हम लोग ऐसे क्लोज इसलिए किए, इसका होता है सीक्वेंस, यानी अनुक्रम का चिन्ह, साइन जिसको बोलते हैं, यानी इसका प्रतीक बोला जाता है। ठीक है, यानी कोई भी सीक्वेंस इस फॉर्मेट में लिखा हो, यानी ये 2 साइन लगे हो, या फिर मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, तो उसको हम डायरेक्टली बोलेंगे ये सीक्वेंस है, यानी ये अनुक्रम दिया है। ठीक है, जैसे n दिया है और दिया गया है n बिलोंग्स टू n, मतलब कहने का हुआ ये कि ये जो n यहाँ पे आएगा, जो भी नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर्स ही होंगे, यानी नेचुरल नंबर्स कहने मतलब प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी। तो अगर n का मान 1 रख दिया जाए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर कामा लगाएंगे, अनुक्रम को लिखने का मतलब ये हुआ। ठीक है, कामा लगाएंगे, फिर n का मान 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर कामा लगाएंगे, n की जगह 3 रखेंगे 3 हो जाएगा, फिर n की जगह 4 रखेंगे 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 एंड सो ऑन, और नंबर्स भी चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ब्रैकेट लगाइए, या इसको ऐसे मंझले ब्रैकेट में भी ले सकते हो, और यहाँ लिख दिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट हो गया। ठीक है, तो ये जो हुआ n, जो n हुआ ये बोला जाएगा क्या? प्रांत, और जो ये निकल के सब आया है उसको बोलेंगे परिसर। अब दूसरा एग्जांपल है, इसमें तो दोनों सेम ही आए। अगर n स्क्वायर लिया जाए और यहाँ बोला जाए n बिलोंग्स टू n, अब यहाँ देखिए
जब n बिलोंग्स टू n तो क्या लिखेंगे, n की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर n की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। चाहे मंझले ब्रैकेट में लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। तो अब देखिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 16, 25, 36 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया भाई, n हमारा ये क्या था, प्रांत, जो हम लोग मान लेके माइंड में लेके चल रहे हैं उसको प्रांत बोलते हैं, और जो ये निकल के आया है उसको क्या बोलते हैं, परिसर। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं उससे और क्लियर करते हैं। माइनस n की पावर 3 + 3, ये क्वेश्चंस भी है और एग्जांपल्स भी समझ लीजिए। देखो आज यहाँ दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर में बात करेंगे अनुक्रम और श्रेणी, अगर अनुक्रम की बात कर रहे हैं तो n हर जगह लिखा होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नहीं भी लिखा है तो n हम लोग जो भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी n के मान वही रखेंगे, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 एंड सो एंड होती है n की जगह पे वही रखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ऐसे लिखेंगे 1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 + 3, दूसरा -2 की पावर 3 + 3, तीसरा -3 की पावर 3 + 3, और भी टर्म्स होंगे। ठीक है, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -1 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1 तो -1 ही आएगा, और -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा -8, तो ये टर्म्स कौन सा आ जाएगा, जब यहाँ -8 आएगा और +3 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो कितना बचेगा -5, और ये हो जाएगा 27, माइनस का 27 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा -24, एंड सो एंड भी टर्म्स होंगे। तो बस समझाने का बस एक मकसद यही था। अभी तो जितने एग्जाम्पल्स लिए तो हमारे नेचुरल नंबर्स ही दिख रहे थे, यानी प्राकृतिक संख्याओं के ही नंबर्स आ रहे थे, परिसर, और यहाँ पे परिसर बोला गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं तो ये भी है, प्राकृतिक संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे एग्जाम्पल से एक ऐसा लिया कि जहाँ देखो ये तो प्राकृतिक संख्या का नंबर है 2 है, ठीक है, अब ये -5 आ गया, यानी एक लाइन जो हम लोग ड्रा करते हैं तो 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 ऐसे होती है लाइन। ठीक है, तो इसी को रियल लाइन बोलते हैं, यानी वास्तविक संख्या की रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो 2 -5 -24, अभी तक कोई माइनस में टर्म्स नहीं आया था, तो बस यहाँ समझाने का एक मकसद यही था कि जो भी परिसर होगा, सीक्वेंस जो हम लोग परिभाषित करने जा रहे हैं, जो भी परिसर होगा तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। अच्छा, समुच्चय तो अब लोग समझ चुके हैं ना कि अगर एक पद है तो एक एकल समुच्चय भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 पद आ गए, 3 पद आ गए, बस समुच्चय में एक चीज़ होती है कि नंबर्स का रिपीटेशन ना हो, यानी 2 5 अलग अलग नंबर हों, जिसे लिखा है 2 2 ना हो, 2 बार ना लिखा, अगर है भी तो 2 हटा दीजिए, एक 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा अनुक्रम के बारे में समझ गए। बस अनुक्रम की डिफिनीशन अगर की बात की जाए थोड़ा सा, तो कोई भी क्रम डिफाइंड हो, प्रांत आपका हो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से वास्तविक संख्या में, प्राकृतिक संख्या से वास्तविक संख्या में, उसी को बोलेंगे अनुक्रम। अब बात आती है भाई, 2 तरीके के अनुक्रम हो सकते हैं, परिमित, यानी परिमित मतलब हुआ फाइनाइट, और या फिर अपरिमित इनफाइनाइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, परिमित अनुक्रम, और अपरिमित अनुक्रम किसे कहते हैं। तो परिमित अनुक्रम उसे बोलते हैं जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, यानी पदों की संख्या सीमित कहने का मतलब ये हुआ, अगर बोल दिया जाए कि 1 से 4 तक लिखना है, केवल n यहाँ पे नहीं बोला जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, केवल इसके 4 पद निकालिए, 4 पद निकालिए, तो क्या हो जाएगा, जब 4 पद बोले जाएंगे तो 1 2 3 4 तक लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका परिमित अनुक्रम। ठीक है, अगर बोला जाए कि नहीं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अगर n के मान रखते जाइए बहुत सारे नंबर्स निकल के आएंगे, तो इसको बोल देंगे अपरिमित समुच्चय। बस थोड़ा यह समझना है। अच्छा, बात आती है श्रेणी में। श्रेणी में हम लोग 2 चीज़ें बात करेंगे, एक तो योग की बात करेंगे,
वहाँ भी इनफाइनाइट टर्म्स की बात करेंगे। श्रेणी में जो हम लोग बात करने वाले हैं इनफाइनाइट यानी अपरिमित पदों तक बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे श्रेणी में क्या होगा, योग निकालना होगा और nवां पद निकालना होगा। अगर nवां पद निकालना है तो दो श्रेणियाँ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, एक तो समांतर श्रेणी पढ़ेंगे और दूसरी पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। लेकिन वो पढ़ने से पहले दो श्रेणियाँ पढ़ेंगे। एक तो समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये दो श्रेणियाँ पढ़ेंगे। इसमें nवां पद निकालने को बोला जाएगा और n पदों का योगफल बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद निकालना होगा और योगफल निकालना होगा। और फिर थोड़ा शायद दिया है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य कैसे निकाले जाते हैं वो चीज़ समझना है। एक्सरसाइज टफ नहीं है, बट डिफिनीशन थोड़ा ज़्यादा समझा दिए हो सकता है, ठीक है। तो बस जितना समझाने की ज़रूरत थी उतना समझा दिए, बस इतना ही काफ़ी है। अभी क्वेश्चंस करेंगे और एग्जांपल्स थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएंगी डिफिनीशन क्या बोल रहे थे, ठीक है। इसको रफ कर देंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 9.1। फिर उसके बाद में अनुक्रम के बारे में थोड़ा और समझ क्लियर हो जाएगी। फिर श्रेणी की बात करते हैं। हम लोगों की जो एक्सरसाइज है अभ्यास पॉइंट 9.1 है। तो पहला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम जिसका nवां पद, एक अनुक्रम जिसका nवां पद दिया है, क्या दिया है, nवां पद माइनस n की पावर 3 प्लस 3 है, ये दिया है, ठीक है। उसके पहले 5 पद ज्ञात कीजिए। nवां पद दिया है, इसके पहले 5 पद ज्ञात करना है हम लोगों को। जैसे एग्जाम्पल्स दिए थे, पहला एग्जाम्पल शायद n दिए थे, तो ये भी nवां पद दिया था, बट यहाँ पे हम लोग बोल दिए थे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। तो ये हम लोग जो n फॉर्म में दिया होगा उसी बोलेंगे nवां पद, ठीक है। तो nवां पद दिया है तो इसको मान लेते हैं सीक्वेंस, भाई सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो मान लिए Sn ये दिया है, Sn क्या दिया है, -n की पावर 3 प्लस 3। अच्छा अनुक्रम है तो इसको हम इस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट 5 पद क्वेश्चन में बोला गया कि 5 पद ज्ञात करिए। प्रथम 5 पद ज्ञात करना है ना, पहले 5 पद ज्ञात करिए। तो n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे 1। तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 3 बार लिखेंगे गुणे में, ठीक है, -1 प्लस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, या आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपका जो nवां पद दिया था, जो कि nवां पद दिया था ना, nवां पद दिया था, तो ये ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे पद की बात की जा रही है, तो अगर सीक्वेंस लिखेंगे तब उसको हम लिखेंगे, जो नंबर से निकल के आएंगे उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे ये हटा दीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हटाने की ज़रूरत थी। यहाँ पे -1 हो जाएगा प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, यानी पहला पद आएगा 2। अब जब हम लोग लिखेंगे, जब सीक्वेंस लिखेंगे 5 पदों का, तो 2 लिखेंगे, फिर जो नंबर्स आएंगे वो अभी बताते हैं। फिर n इज इक्वल टू रखेंगे 2, इसको मान लीजिए, ये समीकरण 1 मान लीजिए चाहे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे किसमें, वैसे नाम दे दिए समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू -2 की पावर 3 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस का इंटू 2 प्लस 3, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस का रहेगा प्लस 3 कितना हो जाएगा, -5। फिर ऐसे क्या करेंगे, n की जगह पे 3 रखेंगे, ऐसे कर लीजिएगा 3, S3 क्या हो जाएगा, -3 की पावर 3 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा, -27 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे 27 और माइनस साइन आगे आ जाएगा प्लस 3, यानी -24 आ जाएगा। ऐसे S4 क्या हो जाएगा, n की जगह लिखेंगे 4, 3 प्लस 3, यानी 4 चौक 16 चौको 64 -64 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -61। ऐसे S5 क्या हो जाएगा, -5 की पावर 3 प्लस 3। जो भी टर्म्स निकाल रहे हैं n की जगह पे लिख रहे हैं, n की जगह पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -25 125 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 122।
ठीक है। तो ये जो हम लोगों के पद आए हैं, ये पद यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस में लिख दीजिए। S2 आया था -5 और S3 कितना आया था -61 और S5 कितना आया था -61, ये कोई छूट गया 24, ठीक है। तो पहले 24 लिखेंगे, 24 फिर -61 फिर -124। तो ये जो है प्रथम ये 5 पद हैं, प्रथम ये 5 पद हैं, 5 पद हैं किसके, इस सीक्वेंस के, जो सीक्वेंस दिया था Sn, ठीक है। यानी जो nवां पद दिया था हम लोगों का सीक्वेंस का, तो यहाँ पे Sn, अब इसको ऐसे डाल लीजिए। उसके बाद में अब ये लिख सकते हैं कि nवां जो हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया था उसके प्रथम ये 5 पद हैं, और भी सारे आगे पद होंगे, ठीक है, लेकिन निकालना था केवल 5 पद तक, तो 5 पद ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज कौन सी थी, 9.1 था, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, कोई भी नंबर्स, मान चलिए कोई भी नंबर्स है, उसके घात में, अगर उसके घात में विषम संख्या है तो गुणा चाहे जो करने पे आए, लेकिन साइन जो रहेगा माइनस का आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए -5 के पावर अंदर कोई भी नंबर्स है, 5 था, यहाँ 4 था, लेकिन घात देखिए, घात क्या थी, विषम थी, तो क्या आया, माइनस आ रहा था। गुणा करने पे कुछ भी आ रहा, लेकिन माइनस आगे साइन नहीं छोड़ रहा था, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर से उसके घात अगर सम है तो गुणा करने पे जो भी आए, लेकिन साइन जो रहेगा प्लस का रहेगा। समझ में आए, a इंटू ए दिया है, ठीक है, तो इसकी घातें हम लोग जोड़ देते हैं, गुणे में घातें क्या जाती हैं, जुड़ती हैं। अगर दिया -a इंटू -a अलग अलग लिखा है गुणे में, ठीक, तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा a², यानी गुणा गुणा माइनस माइनस कि अगर -a तो गुणे में क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और उसकी पावर ऐड हो जाती है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट दिया है 1/6, 1/3, 1/2, नेक्स्ट वाला टर्म्स निकालना है, यानी अगला पद करना है। ये क्वेश्चन में भी दिया गया है, इसमें भी ये 3 टर्म्स दिए हैं, नेक्स्ट वाला टर्म्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग छोटी क्लास में शायद 8th में या 7th में भी पढ़े होंगे, जब बड़ा और छोटा बताना होता था, यानी कहने का मतलब आरोही क्रम अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम में लिखिए या बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो वहाँ क्या होता था कि अगर भिन्न के फॉर्म में दिया होता था तो वहाँ पे हम लोग हर पहले सम में इक्वल कर लेते थे। जब हर इक्वल हो जाते थे तो अंश में जो नंबर से छोटा होता था, यानी आरोही क्रम में लिखना है तो छोटा वाला लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे अवरोही में लिखना होता था तो सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कब, जब हर बराबर करने के बाद। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, क्योंकि ऐसे तो लिखा 1/6, 1/3, 1/2, तो आगे वाला टर्म्स कौन सा होगा, तो देखिएगा आगे वाला टर्म्स भी बताएंगे। 1/6 कामा, अब यहाँ नीचे हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे भाई, तब है तो हर बराबर होगा, नीचे तो हो जाएगा 6, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ तो बात हो गई। अगर देखा जाए तो 1/6 ये हो जाएगा 2/6, फिर 3/6। अब यहाँ पे थोड़ा माइंड लगाइए, 1 2 3, नीचे तो 6 आएगा ही, जितने भी टर्म्स होंगे तो नीचे तो 6 आएगा, लेकिन देखिए 1 फिर 2 फिर 3, तो आगे कौन सा टर्म आएगा, 4, 4/6, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 5, 5/6, फिर 6/6, फिर 7/6, फिर 8/6, ठीक है। ऐसे सारे नंबर लिख डालिए, बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हमको आगे की ज़रूरत है नहीं। कहाँ तक ज़रूरत है, कह रहा है कि एक पद केवल निकालिए, तो ये इतना दे के रफ कर, ठीक है। तो क्या आया, 4/6। अगर इसको अब सिंप्लीफाई कर ले, 4/6 को अगर सिंप्लीफाई कर लो, अलग सिंप्लीफाई कर लो, यानी सिंप्लीफाई करने का मतलब हल कर लो, 2 और 2 दूना 4, 3 दूनी 6, यानी 2/3। तो इसका अगर पुनः वैसे लिखा जाए तो 1/6 कामा 1/3, 1/2, तो नेक्स्ट टर्म जो होगा 2/3 आएगा, यही आंसर आ रहा है, यानी जो अगला पद होगा 2/3 बोला जाएगा। समझ में आया चीज़ कि कैसे किया हमने, क्योंकि यहाँ पे जो प्रांत की बात की जा रही है, जो नंबर्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको डायरेक्ट लिखा जाए, अगर nवां पद लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, n/6 हो जाएगा।
अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो n/6 हो जाएगा। n का मान 1 रखिए तो 1/6 आ जाएगा, n का मान 2 रखिए तो 1/3 आ जाएगा, n का मान 3 रखिए तो 1/2 आ जाएगा, n का मान 4 रखिएगा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला गया 3 पद दिए थे, चौथा पद निकालना था। समझ में आई चीज़, ये क्वेश्चन हो गया। आप दूसरा देखिए, यहाँ भी यही काम करेंगे, 1/6 है, हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो 2/6, यहाँ भी किससे गुणा कराएंगे, 2 से, तो हो जाएगा 2 × 2 कितना 6। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, देखिए 1/6, ये 2/6 और यह हो जाएगा 4/6। अब नेक्स्ट टर्म कौन सा लिखेंगे, देखो 1 फिर 2 फिर 4, नेक्स्ट टर्म क्या होगा देखिएगा, अगर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0/6, ये 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 2/6, तो नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे भाई, देखो घाते, देखो यहाँ पे थोड़ा काम थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि किसी भी नंबर्स की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी वही लिखा है, 1 की जगह पे 2 की पावर 0 लिख दिया, फिर क्या हो गया, हालांकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, यानी 2 की पावर 1 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, नीचे आपका 6 ही रहेगा, क्योंकि हर तो यहाँ पे हमने बराबर कर लिएगा, तो यहाँ हर जब बराबर कर लिया था तो नेक्स्ट टर्म भी हर नीचे 6 ही रहेगा, बस ऊपर वाले को थोड़ा देखना था। ठीक है, तो ये फिर से वही लिख दीजिए 1/6, ये 2/6, ये 4/6 और ये हो जाएगा 8/6। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दो, जो वैसे लिखा था, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये हो जाएगा 4, ये 3, यानी 1/6, 1/3, 2/3, 4/3। तो ये आपका आंसर आ रहा है, यानी जो नेक्स्ट पद होगा 4/3 होगा। अगर nth सीक्वेंस की बात की जाएगी इसी क्वेश्चन की, तो हो जाएगा 2 की पावर n-1/6। कैसे, n का मान 1 रखिए तो 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, यानी ये पहला पद आ जाएगा। n का मान 2 रखिए तो 2 में से 1 जाएगा, यानी दूसरा पद आ जाएगा। ठीक है, फिर n का मान 3 रखिए तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। n का मान क्या रखिए, 4 रखिएगा तो हो जाएगा 2 की पावर 3/6। तो ये हो जाएगा आपका सीक्वेंस nth वाला टर्म्स। ठीक है, जैसे अभी पहला क्वेश्चन जो किए थे उसमें पद निकाले थे, 5 पद निकाले थे, यहाँ 4 पद है। अगर nth पद की बात की जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अगर यहाँ nth की बात की जा रही तो ये 1/6 आ रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जितने भी और पार्ट्स हैं थोड़ा समझा दिए हैं, तो जितने भी और पार्ट्स हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा इतना ही करा पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर्स 3 से लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे श्रेणी की।